अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ कोफ्ता की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। इसी पर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे जो है कोफ्ते परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होते, टूट जाते हैं, क्रैक आ जाते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए है। आखिर तक देखना है ताकि कोई भी रेसिपी का अहम पार्ट आप मिस ना करें। और इसी के साथ ही आपको बताऊँगी कि आप 2 से 3 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़ भी कर सकती हैं। और ये देखें, ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे ना ही क्रैक आएंगे। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेंगे एक कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो है उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। जब भी आपने प्याज को फ्राई करना हो उसको बिल्कुल बारीक बारीक और इक्वल शेप में कट किया करें। इस तरह से ना आपके जो प्याज हैं वो बहुत ही जो है बराबर से फ्राई होकर आपके पास तैयार होंगे। कहीं से ऐसा होता है ना कि जब हम प्याज को फ्राई करते हैं कहीं से वो काले रह जाते हैं, कहीं से ब्राउन हो जाते हैं, कहीं से सफ़ेद रह जाते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आप प्याज को सही तरह से, उसकी कटिंग सही तरह से नहीं करती हैं। तो ये देखें, प्याज जो हमारे हैं ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, थोड़े थोड़े से ये सफ़ेद हैं। तो मैं इनको बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि जब हम प्याज को निकाल लेते हैं बाहर निकालने के बाद भी इनका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो जारी रहता है, या फिर हम डार्क ब्राउन कर लेते हैं और जब तक कि हम प्याज को निकालते हैं तब तक वो बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक टिप है कि जब लाइट ब्राउन हो तो आप निकालना स्टार्ट कर दें, आपकी बहुत ही परफेक्ट किस्म के प्याज फ्राई हो जाएंगे। प्याज को फ्राई करके आपने रखना है साइड पर। ये देखें, ये ठंडे होंगे तो ये मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। और ये इसको किस तरह से हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो क्योंकि सबसे पहले हमने कोफ्ता की तैयारी करनी है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, किस तरह से चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है खसखस 3 खाने के चम्मच। इसको आप कटोरी में भिगो के 10 से 1 मिनट तक के लिए रख दें। उसके बाद चाय वाली छन्नी में डालकर ना इनको नल खोल दें और अच्छे से हाथ हिलाते हुए मसल मसल के धो लें, क्योंकि इसमें रेत होती है। और 3 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ भुने हुए चने, और 3 ही खाने के चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ खोपरे का पाउडर। ठीक है, अब इसको मिक्सी जार में डाल के आपने इसका एक फ़ाइन सा जो है पाउडर बना लेना है। चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं। अच्छा, जब मैं ये पाउडर बनाने के लिए खड़ी हुई ना तो मेरी मशीन जवाब दे गई। मेरी मशीन ख़राब हो चुकी थी इस पॉइंट पर, तो मैंने इसको दरदरा सा जितना पीस सकता था उतना पीस लिया है। लेकिन आप इसको पेस्ट भी बना सकती हैं, इसका बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। ये आप पे है, पेस्ट बनाने से या फिर पाउडर बनाने से आपकी रेसिपी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिया है एक चॉपर, इसमें डालेंगे प्याज और साथ ही इसमें डालेंगे धनिया। आधा पंच मैंने यहाँ पर लिया है और इसको मैंने मोटा मोटा सा रफली सा काट लिया था। हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं 5 अदद या 5 से 6 अदद, अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं। और मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। स्पाइस जो होते हैं वो आप अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। अच्छा, इसको आपने अच्छे से चॉप कर लेना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों को, इन वेजिस को हम कीमे के साथ भी चॉप कर सकते हैं। तो नहीं, क्योंकि जब हम कीमे के साथ ही प्याज डाल देते हैं, हरी मिर्ची डाल देती हैं, तो प्याज के भी मोटे मोटे से टुकड़े रह जाते हैं और हरी मिर्च के भी मोटे मोटे से टुकड़े जो हैं रह जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर बीफ लिया है विद फैट, 20% इसमें चर्बी थी और मशीन से 2 दफ़ा मैंने इस कीमे को निकलवा लिया था। उसके बाद अब मैंने इसको चॉपर में डाला है और 1 किलो की बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको रेसिपी देने लगी हूँ। इसमें डालेंगे तला हुआ प्याज, जो मैंने आधा रख लिया है, आगे चलकर ग्रेवी के काम आएगा, और आधा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है फ्रेश पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। 3 खाने के चम्मच मैं यहाँ पर दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही का आप लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपके जो कबाब हैं वो बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। और जो खसखस और जो खोपरा था उसको पीस के रखा था वो इसमें डाल देंगे। नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, और ब्रेड क्रम्स का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है 4 खाने के चम्मच। अब ब्रेड क्रम्स की जगह पे ना जो ताज़ा ब्रेड होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन उसको फिर आपने कीमे के साथ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि सबसे पहले चॉपर में आपने ब्रेड के क्रम्स तैयार करने हैं, उसको निकाल लेना है और फिर आपने कीमा वगैरह और सारी जो चीज़ें जिस तरह से मैंने आपको रेसिपी बताई है उसी तरह से एज इट आपने इसको फॉलो करना है। अच्छा, 5-1 मिनट लगा के मैंने कीमे को अच्छे से, मसाले को और कीमे को अच्छे से जो है चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मलाई की तरह इसका एक एक रेशा खुला हुआ है।
इसी तरह से आपका ये जो कीमा है होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप इस कीमे को बनाएंगी तो ही आपके जो कोफ्ते हैं इसमें क्रैक नहीं आएंगे और ना ही टूटेंगे। रेसिपी में बहुत ही आसान रेसिपीज़ होती हैं, कुकिंग करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं, जिन्हें आप फॉलो करें तो बेहतरीन आप कुकिंग कर सकती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे स्टार्ट में किसी ने नहीं बताई थी, ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैंने ये चीज़ें सारी सीखी हैं और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 से ढाई खाने के चम्मच जो है हिसाब रखते हुए आपने सारे कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। 1 किलो में जितने कोफ्ते तैयार हुए हैं आप काउंट कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन्हें फ्रीज़ किस तरह से करना है। कोई भी एयर टाइट कंटेनर लें या फिर जिपलॉक बैग लें, उसमें आप इसको 3 से 4 महीने तक के लिए आराम से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकती हैं। अब जिस ऑयल में हमने जो है प्याज फ्राई किया था उसी में सेम ऑयल को इस्तेमाल करते हुए मैंने इसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो जायका है ग्रेवी का वो बहुत अच्छा आता है। आप इस लहसुन अदरक को इतना सौते करेंगे कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। जब देखें कि आपका लहसुन अदरक भुन चुका है फिर इसमें डालेंगे दालचीनी के टुकड़े 2 से 3 अदद। काली इलायची इसमें जाएंगी 2 अदद, जिसे बड़ी इलायची भी कहा जाता है, और 2 ही मैंने इसमें डाली हैं हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने यहाँ पर तोड़ के इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकती हैं। इनको 30 सेकंड तक के लिए क्रैकर कर लेंगे। इससे ना ये जो साबुत गरम मसाला हमने इसमें डाला है तेल में, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटो प्यूरी। टमाटर जो है इसका छिलका मैंने उतार लिया था और 2 छोटे साइज़ के टमाटर लिए जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ठीक है, इसमें छिलका नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि जो कोफ्ते हैं उसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन मुझे टमाटर के बगैर कोफ्ते पसंद नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो टमाटर की जगह पर दही का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दही का भी मैंने इस रेसिपी में इस्तेमाल किया है आगे चलकर। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक ले सकती हैं। अब आपने इसे इतना पकाना है कि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस पॉइंट पर आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो कर देना है और फिर आपने सारे स्पाइसेस कढ़ाई में डालने हैं। आंच अगर मीडियम या फिर हाई हुई तो आपके जो स्पाइसेस हैं वो जल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, और लो आंच पर आपने इसकी भुनाई करनी है, आपने इसको पकाना है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने इस रेसिपी में टमाटर का इस्तेमाल किया है इसलिए उनका भुनाई करने के बाद मैंने मसाले ऐड किए हैं, लेकिन आपने पहले मसाले डाल लेने हैं। एंड पे आपने जो है दही का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दही की बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं की जाती। ठीक है, मसालों की कुकिंग के दौरान ही मैंने यहाँ पर इसमें डाला है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे आधे हमने कोफ्ते में इस्तेमाल किए हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो आपने इस पॉइंट पर जो है ग्रेवी में मसालों में इस्तेमाल करने हैं। इसको आप 1 से 1.5 मिनट लगा के अच्छे से भूनें। इसी दौरान ना अब इस भुनाई के दरमियान में ही आपने जो है बहुत ही परफेक्ट और लेसदार किस्म की ग्रेवी तैयार करनी है, और जो आपके प्याज है ना वो अच्छे से घुल जाने चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मसाले हमारे ऑलरेडी कुक हो चुके हैं इस पॉइंट तक। अब हमने इसमें प्याज डालकर थोड़ा सा इसमें पानी डालें और इसकी बिल्कुल हल्की आंच पर भुनाई करती रहें। देखें, थोड़ा सा मैंने पानी डाला, फिर इसकी भुनाई की, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी भुनाई करते रहेंगे। इस तरह से आपके मसाले जलेंगे भी नहीं और आपके जो प्याज हैं वो घुल भी जाएंगे। अब अगर फ़र्स्ट टाइम आप इस रेसिपी को फॉलो कर रही हैं तो फिर मैं आपसे कहूँगी कि आप जो प्याज है ना इनकी जो है इनका पेस्ट तैयार कर लें, और इस पॉइंट पर आप बजाय इसके कि प्याज डालें आप प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी 1/3 कप के जितना पानी डालकर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, जितने चूल्हे की हल्की आंच हो सकती है ना, बिल्कुल स्टीम कुक करना है 5 से 6 मिनट तक के लिए, ताकि जो आपने प्याज इसमें डाले हैं वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं और मज़ीद हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो। अब इस पॉइंट पर मैं डालूँगी दही आधा कप, और इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। चूल्हे की आंच आपकी बिल्कुल लो ही होनी चाहिए। आपके चूल्हे की आंच हाई हो या मीडियम हो तभी दही के जो हैं छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, मोती बन जाते हैं। इस रेसिपी में हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, बिल्कुल लो आंच पर आपने इसमें दही डालना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इस तरह से आपकी बहुत ही परफेक्ट किस्म की ग्रेवी बनकर तैयार होती है। आपकी जो प्याज है ना
वो कभी भी ग्रेवी शोरबे में या फिर सालन में तैरते हुए नज़र नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जब आप देखें कि मसाले ने ऑयल रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, तब इसमें कोफ्ते रखेंगे और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर, लो फ्लेम पर आपने इसको स्टीम कुक करना है, कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए। अच्छा, इस रेसिपी को ना आप मटन के लिए भी जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। चिकन के कोफ्ते बनाने जा रही हैं तो उसके लिए भी आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकती हैं। 10 मिनट तक के लिए स्टीम कुक करने के बाद आप देख सकते हैं जो कोफ्ते हैं इन्होंने अपनी शेप पकड़ ली है और ये कभी भी नहीं टूटेंगे। ये देखें, जो कोफ्ते का सालन होता है ना, उसको हमेशा कढ़ाई को घुमा कर जो है इस तरह से उलट पुलट किया जाता है, लेकिन मैं चम्मच की मदद से आराम से इनको उलट पुलट कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी इस पर ना तो क्रैक आएंगे और ना ही टूटेंगे। तो ये बेहतरीन जो है निशानी होती है कि आपका जो कीमा जो हमने तैयार किया था ना, वो बहुत ही परफेक्ट किस्म का हमने तैयार किया है। और अब इसमें डालेंगे पानी। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये आप पे है कि आपको सालन की थिकनेस कितनी चाहिए। थोड़ा सा रनी चाहिए तो आप 2.5 गिलास पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन नॉर्मल चाहिए तो आप 2 गिलास पानी यहाँ पर डाल दीजिएगा। और आप ये देखिए, शोरबे में अभी भी जो प्याज हमने इसमें डाले थे वो बिल्कुल भी तैरते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये बीफ के कोफ्ते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसलिए 30 मिनट तक के लिए लो आंच पर, जितना लो आपकी चूल्हे की आंच हो सकती है उतनी लो आंच पर आपने इसको पकाना है आधे घंटे तक के लिए। तो मैंने आधा घंटा इसको पकने के लिए रख दिया था। आधे घंटे के बाद ये इनकी कंडीशन है, आपके जो कोफ्ते हैं वो जो है गल चुके होंगे इस पॉइंट तक। और ये देखें, ग्रेवी आप चेक करें। 10 मिनट इन कोफ्तों को मैंने स्टीम कुक किया था और आधा घंटा मैंने इसकी कुकिंग को दिया है शोरबे के साथ। और हमारे बहुत ही शानदार किस्म के, बहुत ही लाजवाब किस्म के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं और ये आपके सामने हैं। बिल्कुल भी आपके कोफ्ते ना तो क्रैक आए हैं और ना ही टूटे हैं। अब लास्ट में इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, हरी मिर्चें और हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि हमने मसाले में भी गरम मसाले का इस्तेमाल किया था। और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये कोफ्ते बहुत ही जूसी और हल्की फुल्की से स्पाइसी बनकर तैयार होते हैं। इस बकरा ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक और बहुत ही शानदार किस्म की रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।